ये असल में कहानी की शुरुआत नहीं है, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। जापान, वो जगह जहां सूरज सबसे पहले उगता है। और ये है एक जापानी शादी। जापान के रईस लोग इसी तरीके से अपनी शादी बनाते हैं। उनके कल्चर में एक रिवाज बहुत मशहूर है, दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे तोहफे देता है। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो किसी जापानी शादी या किसी रिवाज की नहीं है। इस कहानी का हीरो है ये गिटार जैसा दिखने वाला जापानी बाजा। इतना महंगा इसीलिए क्योंकि ये एक खास लकड़ी से बनता है। पर ये खास लकड़ी जो है ना, ये जापान के आसपास किधर भी नहीं मिलती है। ये लकड़ी चीन से जापान तक समंदर के रास्ते स्मगलिंग करके पहुंचाई जाती है। चीन का शंघाई धक्का, इसी जहाज ने इन लकड़ियों को चीन तक पहुंचाया है। वो इसलिए क्योंकि ये लकड़ी चाइना में भी नहीं मिलती है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मद्रास से लकड़ी यहाँ लाते हैं। लेकिन मद्रास पोर्ट में खड़े जहाज तक लकड़ियां ये ट्रक लेके आते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी के लिए इतनी मेहनत। लाल चंदन अभी पूरी दुनिया में ये सिर्फ शेषाचिलम के जंगलों में ही पाई जाती है। कानून के मुताबिक तो इधर पेड़ काटना बिल्कुल इलीगल है, लेकिन जिधर कानून होगा क्राइम भी उधर ही होगा ना। अपनी कहानी और लाल चंदन की स्मगलिंग इधर ही से शुरू होती है। पुलिस को चकमा देके भाग रहा है तू? पहले चला रहा बारह। बहुत दिनों बाद कैसे गए? तबीयत पानी ठीक है ना? बस काय को त्रास दे रहा है मेरे को? 10,000 में मामला सल्टा दे, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोला क्या बंटा? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वालों को रिश्वत देगा? सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है। 20,000 रोकड़ा। पूरे 1 लाख। तुम लोग को क्या लगा पूरे मंडली को 1 लाख दे रहा हूं? अबे एक आदमी का 1 लाख।
रखना। समझ गए ना? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहा है। कुछ तो इज्जत कर। ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है। तो उसकी लुंगी में मिर्ची गाय को लग रही? उसको बोल काम देख, काम मत देख। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या है? तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नॉलेज बदल डालता। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दो। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को देगा। उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। सर देंगे। ये घड़ी से बर्बाद करेगी क्या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी? तू उसके पीछे कहां चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकल भी नहीं है, क्या करेगा? रुकना पड़ेगा। पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो, फिर भी शर्म नहीं आती है। अरे क्या ये सब? अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काय की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तू चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय का मैं दे काम? दूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक बात बता, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, भूकट्टा खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब है? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था। हाँ। अब चुका दिया है तो चल तारीफ कर। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चलता हूँ अभी। हमरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ। उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणिया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। हाँ। अमर तेजा, हाँ। छेलापति, बस। चिन्नम्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? जाना पागल है? राइडू अंकल, सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए। पूरे दे दिए। मेरे सारे पैसे लौटा दिए। बहुत अच्छा बच्चा है। पर चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही है। అవతల బళ్ళు వచ్చేసిండే పోవాలా దుడ్డు సాయంకాలం ఇస్తానులే. ఏ యాదప్ప విని ఎక్కండ్రా మనోడు. ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। आजा, टाइम नहीं है, टाइम को नहीं मत करो। आ जाओ, लूट लो। आजा, 1000। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन ना को क्या रे, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया।
क्या रे भाई, जितना तो पहली बार है क्या? हाँ, पहली बार है। ये काम करके पैसा मिलेगा ना? मिलेगा रे। मजदूर के नाम पे धब्बा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की तो क्या 4 पुलिस वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेकपोस्ट से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब गोविंद को रहा। क्या रे, क्या कर रहे तुम लोग? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां हैं किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां लाए चराने के लिए? इतनी करके नहीं लाए साहब, 100 के आसपास होगी। अरे सब सिर्फ 200 के आसपास होंगी। यहाँ बकरी चलाने आया है तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे निकली, ये किसर से बात कर रहा है तू? बड़ा तमीज से बात कर, अकल नहीं है क्या? साहेब इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, नाहीतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कल तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? काय रे हल्का टिकता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी कर। चाहिए तुझे, चलो पता माल कहाँ है? काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आए हैं या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया है? काय ज़रा साहब, तुम एक टाइम पे 1 गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनकी चेहरे तो देखिए, कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। सर जाने दीजिए प्लीज। आइए ताने ताने नाने नाने ताना भी तो क्या टोटल 21 किलो है। इतना कम है? 18 किलो। निकलो आराम से बोला ना, निकल रहे चल। ले तेरा 25 किलो हुआ। ये तो ले, वरना मेरा कराओ। आओ, मेरे को कुछ बोलने ना, मेरे को अपने साथ रख लो ना। मेरे पास देने को है ही क्या, पीढ़ी के अलावा?
नाम क्या है तेरा? मेरा नाम केशव है। यहाँ से सब लोग कटलेट बुलाते हैं। ये उंगली कट गई ना, इसके लिए कटलेट नाम पड़ गया। काम क्या है बोल। वो पहले जिधर आप काम करते थे ना, वो लोगों ने बताया मुझे कि एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे आप। थैंक यू। मेरे को है ना बहुत सारा पैसा कमाने का है, ताकि अपने गांव जा सकूं। आपके साथ रहूंगा तो पैसा कमा पाऊंगा ना। म्हणजे तेरे लिए मैं बड़ा आदमी बन जाऊँ। हाँ, मेरे लिए बन जाओ ना, यही मेरी ख्वाहिश है। कितना पैसा कमाने का है तेरे? 10 लाख कमाने का है। बस इतना ही? चल जा, आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा। हाँ, जाता हूँ। ये ले। अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही, ऐसे क्यों आ गया? अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाव के लिए आया। आज से भाव अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बे वो? वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के सैंसा की तरह बीड़ी फूक रहा है, वही है। वो मजदूर है, राजा नहीं। उसको बोल खुद आके लेके जाए। आज भले भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं। क्या बक रहा है? बढ़िया से रुक जाओ। क्या बोला तो? एक कुल्हाड़ी पर हाथ गोली हो गया हिसाब बराबर। रख दिए जाओगे। PariMatch.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही PariMatch.com पर रजिस्टर करो। खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर, 3 पत्ती, ब्लैक जैक एंड रूले और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch। क्या है साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया? माल फिर नहीं मिला? थाने चल के बात करते, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है। टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ। साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया। एक पुलिस की वैन फौरन वहां रवाना की। मेरे को नहीं रे, इसको भी ला। एक बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ, आराम से भी। माल कहाँ छुपाया है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है तेरा मालिक? नाम बताओ उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। अभी तेरी हंसी तू मालिक है। इसकी चर्बी कैसे निकालनी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या नाम है तेरा मुन्ना? केस जो बनाना है तुझ पर? पुष्पा। पूरा